स्वागतम बच्चों। आइए जननी तुल्य वत्सला पाठ के शेष भाग को शुरू करें। कहानी का अगला हिस्सा। इसके पूर्व हमने देखा था कि किसान के द्वारा एक दीन कमज़ोर बैल को शक्तिहीन होकर गिर जाने पर भी हल जोतने के लिए किसान ने उस पर प्रताड़ित करके उसे ज़बरदस्ती उसे उठकर हल जोतने के लिए उस पर अत्याचार किया। इस दृश्य को देखकर समस्त गायों की माता सुरभि ने इंद्र से कहा कि मेरे लिए समस्त पुत्र एक समान है, लेकिन ऐसा पुत्र जो कि कमज़ोर है वह मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। उसकी दशा को देखकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तो इंद्र और सुरभि के संवाद का ही यह हिस्सा है। अगला श्लोक। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव ही दिनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। सुरभि कह रही है, यदि पुत्र सहस्त्र में, हे शक्र, शक्र का अर्थ होता है इंद्र, हे इंद्रदेव, चूँकि मेरे हजारों पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव ही, सर्वत्र माने सभी स्थान पर, सम एव ही, समम एव ही, समान रूप से एक समान है। हे इंद्रदेव, चूँकि मेरे हजारों पुत्र सभी जगह पर मेरे लिए एक समान है। दिनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभिधिका कृपा। परंतु दीनस्य, दीन मतलब लाचार, मजबूर, कमज़ोर पुत्र के प्रति मेरी अभ्यधिका कृपा, अधिक मेरे मन में स्नेह अथवा कृपा है। हे इंद्रदेव, चूँकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए एक समान है। दिनस्य तु सतः, परंतु फिर भी दीन पुत्र के लिए, कमज़ोर पुत्र के लिए मेरी कृपा सबसे अधिक होती है। उसके लिए मेरी कृपा अधिक है। तो ये सुरभि ने कहा इंद्र को। जब इंद्र ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने उस बैल की चर्चा करते हुए कहा, इंद्र ने कहा कि तुम्हारे इतने सारे पुत्र हैं तो एक विशेष पुत्र से तुम के लिए इतना क्यों रो रही हो। तो यह जवाब था सुरभि का कि चूँकि सभी जगह पर मेरे सारे पुत्र मेरे लिए एक समान है, परंतु जो मजबूर है, जो लाचार है, उसके लिए मेरी कृपा अधिक है। तो शब्दों के अर्थ, यदि पुत्र सहस्त्रम, सहस्त्र मतलब हजार में माने मेरे, सर्वत्र सभी जगह पर, समम एव ही, समम एव समान ही हैं। दिनस्य तु, परंतु लाचार पुत्र के लिए सतः, तो लाचार पुत्र सतः मन होने से, लाचार पुत्र होने से पुत्रस्य अधिका कृपा, उस पुत्र के लिए मेरी कृपा अधिक है। यह अब आइए देखते हैं इसका अन्वय। यदि पुत्र सहस्त्र में शक्र, हे इंद्र, यदि मैं पुत्र सहस्त्र में, यदि मेरे हजारों पुत्र हों,
यदि मे पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र सममेव तु दिनस्य पुत्रस्य सतः अभ्यधिका कृपा। शक्र यदि मैं पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव तु दिनस्य पुत्रस्य सतः अभ्यधिका कृपा। चूँकि मेरे हजारों पुत्र सभी जगह पे हैं, परंतु मेरे हजारों पुत्र सभी जगह पर मेरे लिए एक समान है, परंतु दीन पुत्र के प्रति मेरी कृपा अधिक है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम। बहुन्यपत्यानि ये यहाँ पे बहुनी के साथ संधि है। बहुनी इसके साथ अपत्यानि तो ये बहुनी माने बहुत सारे, अपत्यानि का अर्थ होता है पुत्र, संतान। यहाँ पे नी के साथ भिन्न, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ के ई का यह हो गया है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। बहुनी अपत्यानि में बहुत सारे मेरी संतानें हैं। अपत्यानि में संतति सत्यम, मेरे संतान बहुत सारे बच्चे हैं, यह सत्य है। तथापि यहाँ भी संधि है, देखिए तथाप्य मतलब तथापि अहम एतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्, यहाँ भी यह संधि का उदाहरण है। तथापि यह तथापि में भी दीर्घ स्वर है, तथा के साथ अभी। तथापि अहम एतस्मिन्, तथापि माने फिर भी, माने मैं, एतस्मिन् इसमें या इसके प्रति, फिर भी मैं इसके प्रति, पुत्रे इस पुत्र में विशिष्य आनंद, विशिष्य आत्मनानुभवामि। तथापि अहम फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ, अपनी विशेष पीड़ा का अनुभव करती हूँ। मेरे बहुत सारी संतानें हैं, बहुत सारे पुत्र मेरी संतानें हैं, यह सत्य है। फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य है, एतस्मिन् उसका विशेषण है, दोनों सप्तमी का फॉर्म है। फिर भी इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। अर्थात इसके दुख में मैं अपना दुख, अपनी पीड़ा को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही, यतः मतलब क्योंकि, अयम यह, अन्येभ्यो माने दूसरों से, दुर्बल है, परंतु क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेष्वपत्येषु, यहाँ भी संधि है, यह स्वर संधि। सर्वेषु और अपत्येषु, अपत्य का अर्थ होता है संतान, अपत्येषु संतानों में, समस्त संतानों में, सर्वेषु अपत्येषु। जननी तुल्य वत्सलाय, समस्त संतानों में माता एक समान का वात्सल्य भाव रखती है। जननी तुल्य वत्सला, तुल्य मतलब कि एक समान मात्रा का, वत्सला मतलब वात्सल्य भाव। चूँकि समस्त संतानों में के प्रति माता
एक समान स्नेह का भाव रखती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अव्यधिका कृपा सहजेव। फिर भी दुर्बले सुते यानी दुर्बल पुत्र में माता का अभ्यधिका कृपा अधिक कृपा सहजेव, यह स्वाभाविक ही है। सहजैव, सहज के साथ एव मिलकर सहजैव हो गया है। ये बुद्धिश्वर सिंधी का होता है। सहज एव सहजैव, यह स्वाभाविक ही है। फिर भी दुर्बल पुत्र में माता की अधिक कृपा, यह स्वाभाविक ही है। परंतु दुर्बल पुत्र में माता की कृपा यह स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर भृशम विस्मितस्य, भृशम मने बहुत अधिक, विस्मितस्य विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए, अखंडलस्य, अखंडलस्य मने इंद्र, अपि मने भी, हृदय अद्रवत द्रवित हो गया। सुरभि के वचन को सुनकर, सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक विस्मित, बहुत अधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। हृदय द्रवित हो जाना अर्थात हृदय दया से भर जाना, हृदय में दया का भाव जागृत हो जाना। सच ताम एवं आसन्वयत, आसन्वयत में तो आसन्वयत आश्वासन दिया, और उसे अर्थात सुरभि को उन्होंने आश्वासन दिया। आसन्वयत गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा। भद्रम माने अच्छा, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा। अचिरात एव, अचिरात माने शीघ्र ही, चिर का मतलब होता है देरी, अचिर मतलब शीघ्र ही। चंड वातेन, चंड मतलब तीव्र, वातेन हवा, मेघावैश्च सह, तीव्र हवा और मेघ के साथ, प्रवर्षा माने बरसने लगा, समझाया बरसना शुरू हुआ। शीघ्र ही तेज हवा मेघों के साथ बारिश होने लगी। शीघ्र ही, अचिरातेव, चंडवातेन, तेज वायु, मेघवैश्च और मेघवैश्च और मेघों के साथ, प्रवर्षा समझायत माने बारिश होने लगी। पश्यतः एव, देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह, जलोत्पलव संजाता है मतलब जल भराव हो गया, चारों तरफ जल भर गया। कृषक हर्षात्रिकेन, किसान हर्ष की अधिकता से, खुशी के आधिक्य से, खुशी से भरकर, कर्षणाभिमुख, कर्षणाभिमुख, कर्षण मतलब जोतने से अभिमुख होकर, मतलब जोतना छोड़कर, बारिश देखकर, किसान के लिए बारिश सुखद क्षण होता है, खुशी का क्षण होता है। जब वह बारिश को देखता है तो खुश हो जाता है। तो उसने जब देखा तो खुशी के अतिरेक से, कर्षण से विमुख होकर, मतलब खेत जोतने से विमुख होकर, वृषभाव नीतवा, होते ही वृषभाव नीतवा, दोनों बैलों को लेकर गृहम अगार, घर आ गया। किसान खुशी के आधिक्य से तथा खेत जोतने के कार्य से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया। अगला श्लोक, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। अपत्येषु च सर्वेषु, तो अपत्य मतलब संतान, सर्वेषु मतलब सभी, समस्त संतानों में माता तुल्यवत्सला, समान प्रेम के भाव वाली होती है, समान स्नेह के भाव वाली होती है। अर्थात माता का स्नेह समस्त संतानों के प्रति एक समान होता है, समस्त संतानों में एक समान होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्,
परंतु पुत्रे दीनेतु, परंतु पुत्र के कमज़ोर होने पर, पुत्र के लाचार होने पर, पुत्र के अक्षम होने पर सा माता, वह माता कृपार्द्र हृदया, उसके प्रति उसका हृदय अत्यधिक कृपा का भाव लिए हुआ होता है। कृपा आर्द्र हृदय, उसका हृदय उस पुत्र के प्रति अत्यधिक कृपा का भाव लिए हुआ होता है। उसके प्रति उसके पुत्र की कृपा बहुत अधिक हो जाती है, उसका हृदय उसके लिए द्रवित हो जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, समस्त संतानों में के प्रति माता का स्नेह एक समान होता है, परंतु पुत्र यदि दीन हो, पुत्र यदि कमज़ोर हो तो उसके प्रति उस माता के प्रति उदार आर्द्र अर्थात उदार हृदय वाली हो जाती है। उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। तो इस प्रकार यह पाठ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए अंतिम श्लोक का अन्वय देख लें। सर्वेषु अपत्येषु च, सर्वेषु अपत्येषु च तुल्यवत्सला जननी, तुल्यवत्सला जननी, दीने पुत्रे तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु च तुल्यवत्सला जननी, दीने पुत्रे तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। समस्त संतानों में समान वत्सल वाली, समान श्रेष्ठ वाली माता, दीन पुत्र के प्रति वह माता कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। तो यह था इस अंतिम श्लोक का अन्वय। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस पाठ में देखा कि माँ का स्नेह अपने समस्त पुत्रों में एक समान होता है, परंतु ऐसा पुत्र जो उसे लगता है कि जीवन की चुनौतियों का, जीवन की कठिनाइयों का शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामना करने में सक्षम नहीं है या कमज़ोर है, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से स्नेह अधिक जागृत होता है माता के मन में। तो यह हमने देखा कि समस्त प्राणी में यह भाव समान रूप से विद्यमान है, चाहे वह गाय और उसके पुत्र के प्रति उसका संबंध क्यों न हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। नमस्कार।